दोस्तों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर रीडिंग सेशन नंबर 4G। हमने जिससे पिछले सेशन में डिस्कशन किया था दैट वाज ऑल अबाउट कि जीडीपी क्या है, उसमें क्या आता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक का हमने लिंक बनाया था कि वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। हमने जो जीडीपी की डेफिनेशन देखी थी, दैट डेफिनेशन वाज जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी कि जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है क्वांटिटी का, उसकी मार्केट वैल्यू जो है उसे ऐड करके जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उस प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से ही हमें एक डिस्टिंक्शन करना पड़ता है कि जीडीपी आर ऑफ टू कर्व्स, वन इज रियल जीडीपी एंड वन इज नॉमिनल जीडीपी। ये डिफरेंस क्रिएट करना होता है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्या फंडामेंटल है, उसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम फॉर्मूलाज और बाकी बातें आराम से देख लेंगे। समझो, ये साल चल रहा है 2020-21, दिस इज ईयर 2020-2021। मैं इस ईयर में मैं जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हूं। जैसे इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कैलकुलेशन करता है, तो सीएसओ हूं मैं और मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। मेरी इकोनॉमी में जितनी भी एंटिटीज है, उन सब प्रोड्यूसिंग एंटिटीज के पास मैं जाता हूं और उनसे पूछता हूं तुम अपना अपना पूरे साल का प्रोडक्शन बताओ, जिसे मैं लिख लेता हूं और फिर जीडीपी का कैलकुलेशन कर लेता हूं। दिस इज सिंपली वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। जो भी फाइनल आउटपुट निकल के आया उसे लिख लो, उसे ऐड कर दो। सिंपल जो हमने एक्सपेंडिचर अप्रोच देखा था, तो मैं इकोनॉमी में हर इंसान के पास जाऊंगा। समझो तीन ही है, सिंपल रखने के लिए तीन ही प्रोड्यूसिंग एंटिटीज है, उन तीनों के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। ए से पूछूंगा भाई तुमने कितना प्रोड्यूस किया, तो वो मुझे कहेगा 2000 केजी किया, मैं लिख लूंगा। बी के पास जाऊंगा, बी से पूछूंगा, वो कहेगा 1000 लीटर किया। सी के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा, वो कहेगा 1000 मीटर किया। सबसे सबका प्रोडक्शन पूछ लिया। अब सबसे सबका प्रोडक्शन पूछ लिया तो उसे सिर्फ ऐड करना है, लेकिन मैं 2000 केजी प्लस 1000 लीटर प्लस 1000 मीटर तो ऐड कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो सब डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो मुझे एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू चाहिए, दैट इज पैसा, मनी। मनी इज द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन। तो हम इन सब की प्राइजेस से, मार्केट वैल्यू से इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ए से पूछूंगा 2000 केजी की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है इन द ईयर 2020-2021, तो वो मुझे कहता है 100 रुपए है पर केजी। हम नोट कर लेते हैं उसे भी। 1000 लीटर की क्या सेल प्राइस है, वो कहता है 100 रुपए पर लीटर। 1000 मीटर का 100 रुपए पर मीटर। इस तरह मुझे क्वांटिटी इनटू प्राइस करके मेरे सारे के सारे प्रोडक्शन का टोटल करने पे मिल जाएगा जीडीपी ऑफ द कंट्री फॉर द ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। सिंपल। तो 2000 इंटू 100 2 लाख रुपए, 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए, 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए, यानी टोटल 4 लाख रुपए की हमारी जीडीपी निकल के आ गई हमारे सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल में। तो ये तो बड़ा सिंपली हो गया। इतना इजी कैलकुलेशन हमें करना होता है जीडीपी निकालने के लिए। ये तो ठीक है, ये काम तो हो गया। अब ये साल खत्म हुआ, अगला साल आया 2021-22। हमें तो हर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेशन करना है, ये देखने के लिए कि देश में प्रगति हुई या फिर नहीं हुई, प्रोडक्शन बढ़ा या घटा, ट्रेंड्स जानने के लिए। तो हम अगले साल फिर से सीएसओ इन्हीं एंटिटीज के पास पहुंच गए और इनसे पूछा अपना अपना प्रोडक्शन बताओ। तीनों ने अपने अपने प्रोडक्शंस बताए। ए ने कहा 2000 केजी का प्रोडक्शन किया है मैंने, बी ने कहा 1000 लीटर का प्रोडक्शन किया है, सी ने कहा 500 मीटर का प्रोडक्शन किया है। हमने नोट कर लिया कि भाई सबने कितने कितने का प्रोडक्शन किया है। सबके प्रोडक्शन नोट करने के बाद हमने कहा इसे तो ऐड नहीं कर सकते, अपनी अपनी प्राइसेस बता दो, मार्केट प्राइसेस और वैल्यू बता दो। मार्केट प्राइसेस और वैल्यू बता दोगे तो हम उसे मल्टीप्लाई करके अगेन क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगी। सिंपल, हमें इतना सा काम करना है। तो सबसे सबके प्राइसेस पूछे, तो ए ने कहा कि 200 रुपए प्रति केजी इस साल प्राइसेस रहे हैं, 200 रुपीस पर केजी। बी ने कहा 100 रुपए ही रहे हैं, 100 रुपीस पर लीटर रहे हैं। सी ने कहा कि मेरे भी 100 रुपए ही रहे हैं, 100 रुपए पर मीटर रहे हैं। हमने उसे नोट कर लिया। नोट करने के बाद
हमने ऐड किया। 2000 इंटू 200 अगर हम देखने जाएंगे तो कितना हो जाता है, 4 लाख रुपए हो जाता है। 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए और 500 इंटू 100 50,000 रुपए, यानी कि जीडीपी कितने पे आ गई, 5,50,000 रुपए। I just calculated it as we discussed कि value of final output method का इस्तेमाल करके जितना प्रोडक्शन है उसको प्राइसेस से मल्टीप्लाई करो और नंबर को निकाल दो। अभी नंबर को निकालने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि 4 लाख की जीडीपी 5,50,000 की हो गई, 4 लाख की जीडीपी 5,50,000 की हो गई। आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये तो कितना बढ़िया हुआ, हमारी जीडीपी बढ़ गई, मतलब देश में प्रगति हो रही है, देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आप ठीक से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो तो ए का प्रोडक्शन सेम रहा है, बढ़ा नहीं है, बी का प्रोडक्शन सेम रहा है, बढ़ा नहीं है, और सी का प्रोडक्शन गिरा है। अगर 2 का सेम रहा है और 1 का गिरा है तो प्रगति कहां हुई है? हमारा टोटल प्रोडक्शन तो नीचे गया है, हमारा जीडीपी तो गिरना चाहिए, लेकिन हमें तो हमारा जीडीपी 4 लाख के सामने 5,50,000 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये नंबर सच नहीं बता रहा, जो हमें दिख रहा है वो है नहीं। दिस इज फ्लॉड, देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि ये प्राइसेस इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। यहां दोनों जगहों पे तो 100 रुपए का 100 ही रुपए है, लेकिन यहां 100 रुपए से 200 रुपए होना, यानी 2 गुना हो जाना, 100% से महंगाई बढ़ जाना की वजह से जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। यानी कि ये जो नंबर्स हैं इन्हें इन्फ्लेशन इंपैक्ट कर रहा है, और हमारा ऑब्जेक्टिव जीडीपी निकालने का प्रोडक्शन था। प्राइसेस की बढ़त से बढ़ी हुई जीडीपी सच्चाई थोड़ी दिखाती है, इनफैक्ट वो तो ये दिखा रहा है कि प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा बल्कि चीजें महंगी होती जा रही है। वो अच्छा काम हो रहा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा मतलब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही तो वो कमाई नहीं कर रहे, वो कमाई नहीं कर रहे लेकिन महंगाई बढ़ रही है, तो सर्वाइव कैसे करेंगे लोग? देश में पॉवर्टी बढ़ेगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। दैट इज व्हाई ये जो 5,50,000 है इसे हम सच नहीं मानते, हमें सच निकालना होगा। तो पहले इस 5,50,000 को हम एक नाम दे देते हैं। जो जीडीपी इन्फ्लेशन से इंपैक्ट हुई होती है उसे हम बुलाते हैं नॉमिनल जीडीपी। दिस इज नॉमिनल जीडीपी, जो प्राइसेस से इंपैक्ट हुई होती है, जो सच्चाई नहीं बताती है। इट डज नॉट टेल यू द ट्रू पिक्चर। देन वी कैलकुलेट रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब सच्चाई बताने वाली, रियल असली नंबर बताने वाली। तो रियल जीडीपी कैसे निकाली जाए? प्रोडक्शन तो यही है, इस साल का 2021-22 का प्रोडक्शन तो यही है, लेकिन प्रॉब्लम प्राइस से है, तो हमें कंपेयर 2020-21 से करना है। तो एक काम करो ना कि 2021-22 के प्रोडक्शन को 2020-21 की प्राइस से मल्टीप्लाई करो। अगर 2021-22 के प्रोडक्शन को 2020-21 की प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइसेस कांस्टेंट रहेगी, प्राइसेस की वजह से जीडीपी में कोई बदलाव रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम एक और कैलकुलेशन करते हैं। 2021-22 में ए, बी और सी तीनों के लिए प्रोडक्शन तो वही लेंगे, जो हमारे जितना प्रोडक्शन है 2000 केजी, 1000 लीटर, 500 मीटर, उसे नहीं बदलेंगे। लेकिन जो हम प्राइसेस लेने वाले हैं, जो हम प्राइसेस कंसीडर करेंगे वो ये कंसीडर करेंगे 100 100 100 100 100 100, जिसे ऐड करने पे हम जीडीपी निकालेंगे तो 2 लाख 1,50,000, दैट इज 3,50,000 रुपए। जब हम 3,50,000 रुपए को देखते हैं 4 लाख के सामने और इसे कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये सच बता रहा है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था कि प्रोडक्शन गिरा है तो जीडीपी गिरनी चाहिए, ये सच बता रहा है। दिस 3,50,000 इज योर रियल जीडीपी, इट इज रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पिक्चर। तो हमने किया क्या? जब 2021-22 के नंबर में क्वांटिटी करंट ईयर की यूज की और प्राइस भी करंट ईयर की यूज की, Q1 इंटू P1 किया और फिर उसे ऐड किया, Q1 इंटू P1 किया करंट मार्केट प्राइसेस पे और फिर उसे ऐड किया, तो नॉमिनल जीडीपी आया। बट वही क्वांटिटी तो इसी साल के लिए, लेकिन उसे मल्टीप्लाई पिछले प्राइसेस से किया, बेस ईयर से किया, P0। तो Q1 इंटू P0 किया और उसका समेशन किया बेस ईयर प्राइसेस, यानी कि एक फिक्स कर दिया साल जिससे हम कंपेयर करने वाले अपने बाकी सालों को। तो हमने जो निकाला दैट इज रियल जीडीपी। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया 5,50,000, रियल जीडीपी हो गया 3,50,000, जिसमें इनके बीच में जो फर्क है वो फर्क इन्फ्लेशन की वजह से है। कितना इन्फ्लेशन हुआ उसे हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स। उसे निकालने के लिए हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स, या फिर
जीडीपी डिफ्लेटर भी बुलाया जाता है। क्यों डिफ्लेटर? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का अमाउंट इन्फ्लेट हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा, उसमें से इन्फ्लेशन हटाओगे, डिफ्लेट करोगे तो 5.50 को छोटा करोगे, 3.50 पे लेके जाओगे तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? तो अगर हम 5,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 100 करते हैं तो जो कैलकुलेट होता है दैट इज द प्राइस इंडेक्स, दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे। समझो वो नंबर निकल के आता है 150, समझते हैं एक बार, वो आप निकाल लोगे, 150 निकल के आता है। तो 100 का बेस था और 150 निकल के आया, इसका मतलब क्या है? बेस ईयर से लेके आज तक 50% का इन्फ्लेशन हुआ है, 50% का इन्फ्लेशन हुआ है। अगर आता है 180 तो 80% का इन्फ्लेशन हुआ है एज कंपेयर टू द बेस ईयर। इसका मतलब अब मैं नेक्स्ट ईयर में भी जाऊंगा ना 22-23, तो 22-23 में भी यही बेस ईयर लूंगा। एक फिक्स बेस ईयर कर दिया है जिसे रेगुलरली टाइम टू टाइम कंट्रीज बहुत वक्त निकल जाने पे रिवाइज करती है, वक्त निकल जाता है तो रिवीजन करती है। तो अभी ये बेस ईयर हो जाएगा जिसके प्राइसेस को हम कंसीडर करते हुए हर साल के रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते रहेंगे। तो आपको एग्जाम में हो सकता है न्यूमेरिकल देते वक्त 3 में से कोई भी 2 दे दे और तीसरा निकालने बोले कि तीसरा नंबर क्या है आपका। रियल जीडीपी ज्यादा बेटर मेजर है बिकॉज उससे कंपैरिजन पॉसिबल है 2 कंट्रीज के बीच, क्योंकि हर कंट्री में इन्फ्लेशन की रेट अलग होती है। एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम पीरियड्स के बीच, क्योंकि इंडिया में 1999 में जीडीपी के वक्त इन्फ्लेशन कुछ था, आज 2022 में इन्फ्लेशन कुछ और होगा। इस तरीके से एक ही कंट्री में टाइम पीरियड्स को कंपेयर करने के लिए भी रियल जीडीपी बेटर होता है। फिर एक लास्ट में छोटी सी बात और दी हुई है आपके करिकुलम में कि आप रियल जीडीपी आ जाने के बाद निकाल सकते हो पर कैपिटा रियल जीडीपी, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो उसमें तो कुछ खास करना ही नहीं है। जो आपकी रियल जीडीपी निकल के आई, दैट इज हमारे इस केस में आई 3,50,000, उसको डिवाइड कर देना है बाय द पॉपुलेशन। जैसे ही हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जो पर पर्सन इनकम है, पर पर्सन जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, वो निकल के आ जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम दैट इज अर्न्ड बाय अ हाउसहोल्ड इन द बाय अ पर्सन इन द कंट्री, दैट इज सिंपली रियल जीडीपी का पर कैपिटा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बड़े सिंपल साधारण क्वेश्चन है, उसे आप आसानी से इन फॉर्मूलाज का यूज करके देख लोगे। दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट जिसको हमने इस सेशन में कवर कर लिया। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम जो मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके जो कंपोनेंट्स हैं CIGX-M एंड इनकम मेथड का जो नेशनल इनकम है उनके बीच में क्या लिंक है और कैसे कैलकुलेशन वगैरह और फॉर्मूलाज देखे जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट इन दिस सेशन। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।